अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थर्ड स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, मैं आपको उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी किताब में से सबक नंबर 6 मौसम का इनाम पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इस सबक में मैं आज आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कहानी को पढ़कर आप भी लुत्फ़ अंदोज़ हो जाए। और पहले हम इस सबक के बारे में पढ़ाई करेंगे और साथ साथ में आपको ये कहानी समझाने की कोशिश भी करूंगा। एक बूढ़ी औरत टोकरी लेकर खेत पर जा रही थी। एक बूढ़ी औरत यानी एक उम्र रसीदा औरत टोकरी लेकर खेत पर जा रही थी। रास्ते में एक गार पड़ता था। जिस रास्ते से बूढ़ी औरत जा रही थी, इसी रास्ते में एक जगह पर एक गार पड़ती थी। जो ही वो वहां से गुजरी तो गार में से एक आदमी बाहर निकला। जो ही ये बूढ़ी औरत वहां गार से गुजरी तो एक आदमी गार में से निकला। बूढ़ी औरत को सलाम किया। बूढ़ी औरत को सलाम किया और उसे अंदर बुलाया, यानी गार के अंदर बुलाया। गार में कुल 12 आदमी थे। इस गार में कुल 12 आदमी थे। उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा, भी अम्मा ये बता, सबसे अच्छा महीना कौन सा है? अम्मा आप हमें ये बताइए कि सबसे अच्छा महीना कौन सा है? सभी महीने अच्छे हैं बेटा। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि सभी महीने अच्छे हैं बेटा। जनवरी और फरवरी में उजली उजली बर्फ गिरती है। जनवरी और फरवरी में उजली उजली बर्फ गिरती है, यानी बेशुमार सफेद चांदी जैसी बर्फ गिरती है। मार्च, अप्रैल और मई में हर तरफ हरियाली छा जाती है। मार्च, अप्रैल और मई में हर तरफ जमीन पर सब्जा ही सब्जा नजर आता है। जून, जुलाई और अगस्त में गर्मी होती है। जून, जुलाई और अगस्त में गर्मी होती है, यानी बहुत गर्मी होती है और मेरी फसलें उग आती हैं। और उस गर्मी की वजह से मेरी फसलें जो है वो जमीन से निकलती हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में फसलें पक जाती हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में फसलें तैयार हो जाती हैं, पक जाती हैं। दिसंबर में फिर से सर्दी शुरू हो जाती है और फिर दिसंबर में सर्दियां फिर से शुरू हो जाती हैं। यूं साल पूरा हो जाता है। यूं इसी तरह साल जो है वो खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है। बूढ़ी औरत जब गार से निकलने लगी तो 12 आदमियों ने उसकी टोकरी सोने से भर दी और उसे इज्जत से रुखसत कर दिया। बूढ़ी औरत जब गार से निकलने लगी तो 12 आदमियों ने उसकी टोकरी जो है सोने से भर दी और उसे इज्जत व एहतराम से रुखसत कर दिया, यानी गार से जाने की इजाज़त दे दी। बूढ़ी औरत ने हैरानी से इसका सबब पूछा। बूढ़ी औरत जो है वो हैरान हो गई और उसने इसका सबब पूछा इन 12 आदमियों से। 12 आदमियों ने कहा, भी अम्मा हम ही 12 महीने हैं। अम्मा हम ही 12 महीने हैं जिनकी आपने अभी तारीफ की, वो 12 महीने हम ही हैं। तुमने हमारी तारीफ की, ये हमारी तरफ से इनाम है। तुमने हमारी तारीफ की, ये हमारी तरफ से आपको इनाम है। बूढ़ी औरत खेत पर कहाँ जाती? सीधे घर लौट आई। अब बूढ़ी औरत खेत पर कहाँ जाती? ये सोना पाकर वो सीधे घर लौट आई। बूढ़ी औरत की एक पड़ोसन थी। इस बूढ़ी औरत की एक हमसाय औरत भी थी, बहुत ही लालची और चिड़चिड़ी। ये पड़ोसन जो थी वो लालची और बदमिजाज भी थी। उसने जब इतना सारा सोना देखा तो जल बन गई। उसने जब इतना सारा सोना बूढ़ी औरत के पास देखा तो वो जलने लगी, हसद से जलने लगी। बूढ़ी औरत ने बता दिया कि उसे ये सोना गार में बैठे 12 आदमियों ने दिया है। बूढ़ी औरत ने इस पड़ोसन से कहा कि मुझे ये सोना गार में से 12 आदमियों ने दिए, यानी गुफा में से 12 आदमियों ने दिए। पड़ोसन इसी वक्त दौड़ी दौड़ी गार की तरफ गई। पड़ोसन भी इसी वक्त इस गार की तरफ दौड़ी दौड़ी गई। गार में से बाहर निकलकर एक आदमी ने सलाम किया और अंदर आने को कहा। इस गार में से एक आदमी बाहर निकल कर आया और पड़ोसन को सलाम किया और उसे अंदर आने को कहा। 12 आदमियों ने इससे पूछा, भी अम्मा सबसे अच्छा महीना कौन सा है? 12 आदमी में से एक आदमी ने
पड़ोसन से पूछा, अम्मा सबसे अच्छा महीना कौन सा है? पड़ोसन ने जवाब दिया, कोई भी महीना अच्छा नहीं है। इन महीनों में से कोई भी महीना अच्छा नहीं है। जनवरी फरवरी में इतनी बर्फ गिरती है कि पूछो मत। जनवरी और फरवरी में इतनी बर्फ गिरती है कि पूछो मत। मार्च अप्रैल और मई में बारिशें होती है। मार्च अप्रैल और मई में बारिशें होती है। जून जुलाई और अगस्त में इतनी गर्मी होती है कि आदमी झुलस जाता है। जून जुलाई और अगस्त में इतनी गर्मी होती है कि आदमी जल जाता है, झुलस जाता है। सितंबर अक्टूबर और नवंबर में पत्ते झड़ने लगते हैं। सितंबर अक्टूबर और नवंबर में पत्ते जो है झड़ने लगते हैं, यानी गिरने लगते हैं, और सब कुछ जला बुना लगता है। और सब कुछ ऐसा लगता है जैसे गुस्से में किसी ने सब कुछ जला दिया हो। फिर रहा दिसंबर, वो तो पूरा साल खत्म कर देता है। फिर रहा दिसंबर की बात रही, वो तो पूरा साल खत्म ही कर देता है। हर महीने में कोई ना कोई बला नाजिल हो जाती है। हर महीने में कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। पड़ोसन ये कहकर उठने लगी। जब पड़ोसन ये बातें कहकर गार में से उठने लगी तो 12 आदमियों ने उसकी टोकरी भी भर दी। तो इन 12 आदमियों ने उसकी टोकरी भी भर दी। वो खुशी खुशी घर पहुंची। वो हंसी खुशी अपने घर पहुंची। क्या देखते हैं कि टोकरी में सोना नहीं बल्कि कंकर भरे हैं। वो घर पहुंचते ही टोकरी की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि टोकरी में सोना नहीं बल्कि कंकर भरे हैं, यानी छोटे छोटे पत्थर भरे हुए हैं। इसके तन बदन में जैसे आग लग गई। इसके पूरे जिस्म में मानो आग लग गई हो। पड़ोसन बूढ़ी औरत से बहुत नाराज हो गई। पड़ोसन इस बूढ़ी औरत से बिल्कुल नाराज हो गई, बहुत खफा हो गई। बूढ़ी औरत ने कहा, जब इन 12 आदमी ने तुमसे सवाल पूछा तो तुमने क्या जवाब दिया? जब इन 12 आदमियों ने तुमसे सवाल पूछा तो तुमने क्या जवाब दिया? पड़ोस ने कहा, मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मवा कोई भी महीना अच्छा नहीं। मैंने तो इनको साफ साफ कह दिया कि कमबख्त कोई भी महीना अच्छा नहीं। बूढ़ी औरत बोली, फिर तो तुम्हारे साथ यही होना था। फिर तो आपके साथ यही होना था। अरे पगली, वो 12 आदमी 12 महीने थे। अरे बेवकूफ, वो 12 आदमी जो थे वही 12 महीने थे। भला कोई अपनी बुराई सुनकर भी इनाम देता है? भला कोई अपनी बुराई सुनकर कोई इनाम देता है? किसी के साथ बुराई करके भलाई की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी के साथ आप बुराई करोगे तो आपको उससे भलाई की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें भी एक दूसरे के साथ भलाई से पेश आना चाहिए, अच्छाई से पेश आना चाहिए। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। अगर हम किसी के साथ बुराई से पेश आएंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। तो हमें भी चाहिए कि हर किसी के साथ अच्छाई से पेश आना चाहिए। और इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं वो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं और साथ साथ मैंने उनके माने भी लिखे हैं। हरियाली, सब्ज़ार उग आती है, ज़मीन से निकलती है। रुखसत, जाने की इजाज़त। चिड़चिड़ी, बदमिजाज। जलबुन, हसद से जल जाना। जुलस, गर्मी की शिद्दत से जल जाना। जड़ने, गिर जाने, बला नाजिल हो जाती है, मुसीबत आती है। कंकर, छोटे छोटे पत्थर। तन बदन, पूरा जिस्म। पगली, बेवकूफ़। मुआ, नामुराद, कमबख्त, गार, गुफा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।